देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक ट्रेडर है, वो स्पेंड कर रहा है 840 टू परचेज टू वेराइटीज ऑफ शुगर। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वेराइटी ऑफ शुगर वॉज ₹10 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर। ठीक है, दो वेराइटीज है, एक वेराइटी ए है, एक वेराइटी बी है। इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि पहली वेराइटी का कॉस्ट प्राइस है एक्स, दूसरी वाली का वाई है। तो उसने टोटल खर्च कितना किया, ट्रेडर स्पेंड उसने खरीदने के लिए एक्स प्राइस है और वाई प्राइस है। ठीक है, हमें तो नहीं पता है कितने केजीज उसने खरीदा, हमें नहीं पता है टोटल उसने स्पेंड कितना किया है। मतलब उसने जब कॉस्ट प्राइस उसने जो टोटल खर्च किया एक्स प्लस वाई पे कुछ केजीज खरीदने के लिए, वो उसने कितना खर्च किया, ₹840 उसने खर्च किया। अब हमें क्या गिवन था, 2 मिनट लेट मी रीड दिस। अब हमें क्या गिवन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वैरायटी ऑफ शुगर वाज 10 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हम इसका सेलिंग प्राइस देखें तो इसका सेलिंग प्राइस से 10 ज्यादा होगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी एक्स प्लस 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 10। ठीक है, फिर गिवन है देन द प्रॉफिट वुड बी 450। अच्छा समझ लो ये उसने खरीदा था, ये उसने खरीदा था इसको हम मान लेते हैं, ये उसने खरीदा था K1 केजीज और ये उसने खरीदा था K2 केजीज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस, अब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना है, फर्स्ट वाले की अगर ए कैटेगरी की बात करें तो एक्स प्लस 10 इसका सेलिंग प्राइस है, माइनस इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। ठीक है, और इसने कितने केजीज खरीदा था, K1, माइनस प्लस ये तो पहले वाले का लिख दिया सेलिंग प्राइस, दूसरे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दूसरे का हम लिखेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, वाई प्लस 10 माइनस वाई, और इसने कितना K2 केजीज खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ, 840 का नहीं 450 का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 450 का। इसके बाद हम आगे सॉल्व करने जाएं तो ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10K1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10K2 इज इक्वल्स टू 450, या फिर K1 प्लस K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। मतलब जो उसका टोटल परचेज है वो 45 केजीज है। ठीक है, तो उसने जो टोटल परचेज किया है केजीज, जो उसने टोटल केजीज परचेज किया है वो कितना आ गया, 45 केजीज आ गया। अब बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी इज 5 लेस देन द सेकंड वन। ओके, मतलब कॉस्ट प्राइस है जो फर्स्ट वैरायटी का, जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट वैरायटी का हमारे केस में हमने एक्स माना हुआ है, वो 5 लेस है पहले वाले से, मतलब पहले वाले से अगर 5 लेस करे तो वो इक्वल आ जाएगा। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो एक्स है, एक्स किसके बराबर है, वाई माइनस 5 के बराबर है, ये हमें पता चल गया। मतलब पहले से अगर 5 हम हटा दें तो हमारा एक्स के इक्वल ही आ जाता है। फिर हमें ये गिवन है कि एंड द क्वांटिटी परचेज जाने रेशियो 2:1, मतलब क्वांटिटी परचेज। ठीक है, यहाँ से भी हमें काफी चीज पता चली, क्वांटिटी परचेज मतलब K1 और K2 का जो रेशियो वो क्या है, 2:1, लेकिन यहाँ पे इसका इंडिविजुअल 3 आ रहा है। हमें तो 45 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 आ जाएगा और ये 15, मतलब पहले की 30 केजीज परचेज की गई और सेकंड की 15 केजीज। हमें व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, हमें बेसिकली वाई की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बी। ठीक है, ठीक है, चलो हमें वेट्स भी मिल गए हैं, और वैल्यूज भी सारी निकल के आ गई हैं। अच्छा, उसने जो परचेज करने पे स्पेंड किया है, मतलब उसने वाई माइनस 5 और उसने खरीदा कितने केजीज है, उसने खरीदा 30 केजीज है प्लस वाई, और उसने खरीदा कितना है 15 केजी, और टोटल उसने स्पेंड कितना किया है 840। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 वाई माइनस 6 5, ये हो जाएगा 150, इसकी वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 150 प्लस 15 वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 840। सॉल्व करोगे तो ये तो 45 वाई आ जाएगा और वहाँ पे 150 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा, 800 प्लस 100 990। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 990 डिवाइडेड बाई 45। कैंसिल आउट कर दो, 9 5 ज़ा 9, 11 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 22। बस आंसर आ चुका है, हमें ये निकालना था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड वैरायटी। कॉस्ट प्राइस कितना था सेकंड वाले का, यही था वाई, तो आंसर कितना आ गया ₹22 पर केजी। हो सकता है किसी के पास इससे शॉर्ट मेथड हो या आसान मेथड हो, मेरे को ऐसे ज्यादा आसान लगता है तो मैंने ऐसे किया। कुछ हो तो आप कमेंट करके बताइएगा।